हाय एवरीवन, आई एम डेविड और आज मैं एक सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूँ। उस सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। और बहुत लोग को ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता है कैसे पढ़ें, किस टीचर से पढ़ें। ये सब बहुत सारे लोग हैं गर्ल्स लोग भी और बॉयज़ लोग भी, जिनको ज्योग्राफी अच्छे से समझ में नहीं आता। वो सारा फाउंडेशन क्लास भी कर लिए, हर चीज़ कर लिए, फिर भी उनको समझ में लास्ट तक पता नहीं चलता कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी कैसे पढ़ते हैं, ज्योग्राफी एक्चुअली में स्टूडेंट से क्या चाहता है, वो क्या सिखाना चाहता है, वो क्या चाहता है। सो आज मैं ये चीज़ को बिल्कुल आप सब लोग के माइंड से दूर कर दूंगा कि ज्योग्राफी एक्चुअल में कितना इजी है और कैसे पढ़ते हैं, किस टीचर से आप लोग पढ़ो। मैं टीचर उन लोगों के लिए सजेस्ट करूंगा जो लोग को बिल्कुल ज्योग्राफी आता नहीं है और वो यूपीएससी कर रहे हैं और यूपीएससी समझ में नहीं आता है, ना किसी चीज़ के बारे में, पहाड़ पठार ये सब पर्वत के बारे में वो इमेजिन नहीं कर पाते हैं, कौन सा किस शेप का है, कौन सा किस टाइप का है, कौन सा केमिकल है, कौन सा फिजिकल है, ये सब समझ में नहीं आता। तो उनके लिए मैं एक टीचर सजेस्ट करूँगा जिस टीचर से मुझे समझ में आया था। और मेरा ये प्रॉमिस है कि आप सब लोग को उस टीचर से पढ़ने के बाद पक्का एक कॉन्फिडेंस अलग से आ जाएगा। इस टाइप का कॉन्फिडेंस आएगा कि लगेगा कि ऑप्शनल ही सब्जेक्ट आप बना लो उसको, ज्योग्राफी को। तो देखो, मेरे को भी, मैं 1 साल क्लास किया, एकदम फर्स्ट फेज का ये बात है, बहुत पहले का। तो जब 1 साल क्लास किए तो ज्योग्राफी का अच्छा, अब मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। टीचर अपना लेक्चर दे रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन जब गलती से, मुझे पता नहीं, यूट्यूब से स्क्रॉल करते करते मुझे इनका सुदर्शन गुर्जर सर का मिल जाता है वीडियो, एनसीईआरटी। उस टाइम हालांकि मैं एनसीईआरटी पढ़ चुका था, फिर भी नहीं समझ में आ रहा था कि ज्योग्राफी कैसे, क्या हम लोग से ढूंढ रहा है, कैसे पढ़ा जाता है। तो ऐसे स्क्रॉल करते करते उनका लेक्चर आता है, फिर मैं वो लेक्चर को ऐसे ही मन को कैसे भी वो कंट्रोल करके मैं पढ़ लेता हूँ एक लेक्चर। लेकिन वो एक लेक्चर करने से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आता है, मैं ये चीज़ सोचने लगा था कि उतना दिन से मुझे वो बात समझ में नहीं आया जो इस एक लेक्चर ने हमें सिखाया। वो एक लेक्चर ने मुझे ये नहीं सिखाया था कि ज्योग्राफी कैसे पढ़ते हैं, वो ये सिखाया कि ज्योग्राफी है क्या, ज्योग्राफी को पढ़ते कैसे हैं। सो मेरा बात पे एकदम अच्छे से बिलीव करो और मैं जो बता रहा हूँ वो करो। इतना प्रॉमिस है मेरा कि आप सब लोग एकदम बिल्कुल इतना अच्छे से समझ लोगे ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी को पक्का ऑप्शनल मानने को रेडी हो जाओगे। तो आप लोग रेडी हो, ये मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो सुनो, सुदर्शन गुर्जर एक यूट्यूब चैनल पे जाओ, अनअकैडमी का टीचर हैं वो, सुदर्शन गुर्जर सर। और उनका चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे 3 वीडियो होगा, पार्ट 1 करके, पार्ट 2 करके, पार्ट 3 करके। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसमें पूरा तुम्हारा ज्योग्राफी कंप्लीट, एनसीईआरटी का 6 to 12। तो ये तीनों वीडियो तुम कैसे भी कर लो, और तीनों वीडियो है 5-5 घंटा का, 6-6 घंटा का। तो कैसे भी मन को कंट्रोल करके ये वीडियो तुम कर लो, ये मेरा बात एक मान लो बस। और वो पक्का तुम देखना, वो वीडियो होने के बाद जब तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, यहाँ होगा, फिर तुम खुद को एक टीचर मानोगे, प्लस में ये समझोगे कि हाँ, हम किसी भी ज्योग्राफी पार्ट्स को अच्छे समझ सकते हैं, वो भी इमेजिन के साथ। सबसे बड़ा चीज़ पता है हम क्या सीखे थे उसमें? इमेजिनेशन करना। किसी भी चीज़, जैसे टीचर अब क्या करता है, कोई भी ज्योग्राफी पार्ट्स मुझे पढ़ा रहा है तो मैं पहले से इमेजिन कर रखा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पे ऐसे हो रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है तो ऐसे हो रहा है, ये चीज़। तो ये चीज़ पहले आप सुदर्शन गुर्जर के चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ से ज्योग्राफी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके वीडियो होगा अपलोड, वो वीडियो तीनों देख लो। फिर आप लोग आकर मुझे कमेंट में बताना कि कैसा था, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ या नहीं, और ज्योग्राफी समझ में आ जाएगा। ये खास करके यूपीएससी बीपीएससी के लिए मैं बता रहा हूँ।
और ज्योग्राफी के लिए कोई स्पेशल बुक लेना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है स्टैंडर्ड बुक लेना। 6 to 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 6 बुक किसी भी हाल में कर लो आप, वो भी बहुत अच्छे से कर लो, तो आपको कोई स्टैंडर्ड बुक का ज़रूरत नहीं है। हाँ, हालांकि लास्ट में अगर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत भी पड़े तो आप किसी कोचिंग का नोट्स यूज कर लेना, ज़्यादा कुछ भी नहीं, नोट्स यूज कर लेना, इतना आपका इनफ है, काफ़ी हो जाएगा। और अपना PYQ लगाते रहना, करेंट पोर्शन को ऐड लिंक करते रहना, इतना काफ़ी है, इतना में तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे पता है कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हो। ये चीज़ करो, आपका ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं मैं बोलूँगा, इतना काफ़ी है आपके लिए। और क्या बोलूँ कि अगर आप लोग को और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं उस टॉपिक पे उस डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा, वो भी अच्छे तरीके से। ये वीडियो आज का इतना ही था। पहले रिपीट कर देता हूँ क्या क्या करना है। पहला आपका वर्क है, अभी ही जाकर चेक करो सुदर्शन गुर्जर सर का चैनल पे जाओ, फिर वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में जाने के बाद ज्योग्राफी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लेक्चर होगा, पार्ट 1 करके, पार्ट 2 करके, पार्ट 3 कर, ये तीनों लेक्चर को अपने सेव कर लो। सेव करने के बाद अच्छे से देख लो। देखने के बाद एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी बुक को उठाओ, हाईलाइट करते जाओ, और नहीं है तो नोट्स करते जाओ। नोट्स भी नहीं करना है तो सिर्फ सुनते रहो, समझते रहो। हालांकि बुक होना चाहिए आप लोग के पास एनसीईआरटीज़ का, तो ये चीज़ काम है आपका। और वो चीज़ देखने के बाद इतना प्रॉमिस है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ज्योग्राफी, इसका मैं वादा करता हूँ। आप लोग पक्का बोलोगे कि हाँ मुझे समझ में आ गया, खुद ही बोलोगे। और इतना ही आज का वीडियो था, और मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि अभी मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ और मुझे पढ़ना भी है, तो मैं यहाँ तक वीडियो को एंड करता हूँ और जा रहा हूँ पढ़ने। तो थैंक यू, बाय बाय।